जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे के मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा से घिरते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो किसका नारा है। तो जियो और जीने दो जो नारा है दोस्तों, क्या महात्मा बुद्ध है, महात्मा गांधी है, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, विनोबा भावे है। आपका राइट आंसर सी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार आपकी कौन सी है। तो यह है आपका कुतुब मीनार। कौन है? कुतुब मीनार। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए कुतुब मीनार किसने बनवाया वो आप लोग बताएंगे। आगे है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर आपके नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सॉरी अक्रिय गैस जो होते हैं ऑर्गन और नाइट्रोजन दोनों होते हैं। तो ऑर्गन जो होता है अधिक मात्रा में होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम जो था दोस्तों आपको कस्तूरबा गांधी था। क्या है? कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आइए देखते हैं आगे कि साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया है। क्या भारत ने किया है, जापान ने किया है, जर्मनी ने किया है या अमेरिका ने किया है। तो राइट ऑप्शन अब यहाँ पर सी चला जाएगा। जर्मनी ने साइकिल का आविष्कार किया है। साइकिल का आविष्कार कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी है वो आपके किस देश में बहती है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर सी चला जाएगा यानी कि वियतनाम जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे है 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 4 शेर, टोटल 4 शेर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ आता है। किस वृक्ष कौन सा ऐसा पेड़ है जिसे काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ आता है। क्या शीशम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, मैट्रिक का पेड़ है या देवदार का पेड़ है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका मैट्रिक का पेड़ जो सी होता है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा 9वें नंबर क्वेश्चन का। 10वां नंबर क्वेश्चन में कहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत गाने का समय अवधि कितनी है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय गीत है तो राष्ट्रीय गीत जो दोस्तों है आपके राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। राष्ट्रीय गीत जो है आपको 65 सेकंड में गाया जाता है और राष्ट्रगान आपके 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत आपके 65 सेकंड में और राष्ट्रगान जो है आपको 52 सेकंड में गाया जाता है। इसको में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। वो कौन सा जीव है जो आपके लगातार 3 साल तक सोता है। क्या कछुआ है, मेढक है, सांप है या घोंगा है। तो कौन ऐसा जीव है जो लगातार 3 सालों तक सोया ही रहता है। ठीक है, क्या करता है 3 साल तक लगातार सोया रहता है। तो आपका है घोंगा। क्या है? घोंगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे है कि उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य को भूमि किस देश को कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर सी चला जाएगा। जापान जो है उगते हुए सूर्य को भूमि कहा जाता है। सबसे पहले जापान में ही सूर्योदय होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पाकिस्तान देश में दोस्तों आपको ये बोली जाती है आपके क्या हिंदी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, उर्दू बोला जाती है या पंजाबी बोला जाता है। तो पंजाब क्या है वहाँ पर हिंदी और उर्दू दोनों मिक्स करके बोला जाता है पाकिस्तान देश में। ठीक है, तो एक और 3 जो है आपका राइट आंसर ऐसे मेनली देखा जाएगा तो आपको उर्दू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। मस्ट रिपीट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है तिरंगों पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो तिरंगों पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो आपके संविधान के सभा जनक कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को, इन्होंने क्या किया है आपके अशोक चक्र लगवाया है। आगे है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था। तो भारत का पहला सोने का एटीएम हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो कहाँ पर खोला गया था सोने का एटीएम आपका खोला गया था हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। ऑप्शन ए जो है आपका इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है। क्या बिल गेट्स है, लैरी पेज है, सुंदर पिचाई है, मार्क जुकरबर्ग है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं मार्क जुकरबर्ग क्या है आपके फेसबुक के आपके संस्थापक हैं।
गूगल के CEO कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आगे है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। तो किस पेड़ की लकड़ी सोने से महंगी होती है, तो आपका होता है लाल चंदन। क्या होता है, चंदन का जो होता है अगरबुड जो होता है वो आपके सबसे महंगे होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन में, फलों का राजा किसे कहा जाता है। कॉमन सा क्वेश्चन है ये, फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो सभी जानते हैं कि राइट नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। आम जो होगा आपको फलों का राजा होता है। फूलों का राजा क्या होता है और राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, ऊपर वाले क्वेश्चन आ गया, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय कितना है। तो ऊपर ही हम बताया है कि गान में और गीत में फर्क, कन्फ्यूजन नहीं होगा। राष्ट्रगान जो है आपके 52 सेकंड में गाया था और राष्ट्रीय गीत आपके 65 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन में। 22वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। तो घड़ी का निर्माण कहाँ हुआ था और कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका जवाब। तो विश्व की पहली घड़ी आपकी इंग्लैंड में बनी थी। कहाँ बनी थी, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट से ऑप्शन चला जाएगा। आगे देखते हैं कि अंडों का उत्पादन में अंडों के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो अंडों का उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कितना है, दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है। क्या भारत में मिलता है, चीन में नहीं मिलता है, नेपाल में मिलता है या ईरान में मिलता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ईरान, यानी कि D4 चला जाएगा आपका, D4 देवसेना। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है। तो समोसे खाने से आपकी क्या हो जाएगा, कब्ज हो जाते हैं। क्या होते हैं, कब्ज। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है, आपके उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है या केरल में है। आप लोग को दोस्तों अगर पहले से जवाब पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर आपका सी, तमिलनाडु हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आगे है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो आप लोग कमेंट पर बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। क्या घी है, शहद है, अचार है या मुरब्बा है। तो आपका ये जो कौन सा पदार्थ है जो कभी भी खराब नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो है, शहद जो है कभी भी खराब नहीं होता है। कितना भी दिन तक रखिए इसको संजो कर, ये क्या होता है, ये कभी भी खराब नहीं होता है। ऐसा कौन सा जीव है, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है। क्या मच्छर की होती है, चींटी की होती है, हाथी की होती है या मधुमक्खी की होती है। तो यहाँ पर मधुमक्खी की होती है जो 5 आंखें होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे आपका हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जयपुर जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपके जयपुर में मनाया जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है। जहाँ पर कुत्ते का मंदिर है वो कौन सा राज्य है, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर कुत्ते का मंदिर है। क्या राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा। आगे है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्षों का समय लगा था। तो बुर्ज खलीफा कितने मंजिल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। और इसका जो राइट आंसर चलाएगा आपके टोटल 5 सालों लगा था। कितना लगा था, 5 वर्षों लगा था बुर्ज खलीफा के बनने में। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। यानी कि खून की नदी जो है आपके कौन सी नदी कहा जाता है। क्या गंगा नदी, यमुना नदी है, लोहित नदी है। क्या है आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन को चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पूरे विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कैमा स्थान है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व में भारत में चावल कौन सा कैमा स्थान है जो भारत में चावल का उत्पादन करता है। तो ये आपका दूसरा है। क्या है, दूसरा नंबर है जो पूरे विश्व में भारत चावल का उत्पादन करने में अग्रणी देश आते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो किस राज्य में पाई जाती है आपको, क्या केरल है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है या असम है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर चला जाएगा। आप लोगों ने पुष्पा राज देखे होइएगा जिसमें चंदन की कारोबार, लकड़ी की कारोबार होता है। आगे है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो कौन सा ऐसा पेड़ है जो कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ये चला जाएगा, पीपल को पेड़ के घर के अंदर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आगे है कि घड़ी के आविष्कार किसने किया है। घड़ी के आविष्कार जो है किसने किया है। क्या J.L. बेयर्ड है, चार्ल्स बेबेज है या पीटर हेनल है या ग्राहम बेल है। तो पीटर हेनल जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। चार्ल्स बेबेज आपके कंप्यूटर के, ग्राहम बेल आपके टेलीफोन के आविष्कारक है।
38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। गीत के बारे में पूछ रहा था, यहाँ पर वंदे मातरम आपका राइट आंसर चला जाएगा और राष्ट्रगान जो है आपके जनगण मन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वंदे मातरम, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वंदे मातरम, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय गीत आपका जो होगा वंदे मातरम और राष्ट्रगान आपका जनगण मन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो पहली बार परमाणु बम जो है आपका कहाँ फेंका गया था, तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका हिरोशिमा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा, जो जापान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। आगे है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है आपके सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके सिनेमा के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा, ऑस्कर पुरस्कार। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? और इनकी मृत्यु जो हुआ था आपके कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में, आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है कि गांधी जी के फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ था। तो गांधी जी के फोटो जो है वो नोट पर कब से आना शुरू हुआ था। क्या 1969 है, 1975 है, 1980 है, 1985 है। तो 1969 में। इस समय भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। तो इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है अमेरिका जो है, ये आपका राइट आंसर चला जाएगा। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों किसका है? मार्क जुकरबर्ग के हैं। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चना में कौन सा विटामिन पाई जाती है। चना जो होता है ब्लैक चना में कौन सी विटामिन आपका पाया जाता है। तो आपका विटामिन ए होता है। चना को भिंगा को खाना चाहिए, इससे आपके विटामिन ए की प्राप्ति होती है। आगे कह रहा है कि मगरमच्छ, 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं। तो मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? 60, 70, 80 या 90। तो आपका सी ऑप्शन जो है टोटल 80 दांत होते हैं मगरमच्छ के, ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़ा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कितना स्थान है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। चलिए गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है या राहुल जो है, यहाँ पर राइट आंसर आपका चला जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर चला जाएगा। आगे है कौन सी मछली हवा में उड़ती है। कौन सी मछली है जो हवा में उड़ती है। तो आपका जो है यहाँ पर शार्क मछली जो है आपके फ्लाइंग फिश जो है, नाम से ही है फ्लाइंग फिश, ये आपके ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। तो भारत में सबसे पहले बिजली जो दोस्तों है आपके क्या मुंबई में आया था, कोलकाता में आया था, या दिल्ली में आया था, चेन्नई में आया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन के चला जाएगा। आगे है निम्न में से रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक जो पूछा जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर तुलसीदास गोस्वामी जी, राइट आंसर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? तुलसीदास गोस्वामी जी कृत रामायण है और लेखक जो है वो आपके महर्षि वाल्मीकि जी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और लेखक जो है तुलसीदास जी है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है। जो कुरकुरे हम लोग खाते हैं कुरकुरे के पैकेट में, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो उसमें कौन सी गैस होती है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है नाइट्रोजन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका चला जाएगा। आगे है कि किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपके किस जानवर में होता है। तो आपके जो ऑप्शन है यहाँ पर गाय है, भैंस है, बकरी है या भेड़ है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका दोस्तों किसके साथ? भेड़ के साथ में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है भेड़ के साथ में यहाँ पर चला जाएगा। आगे 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक मछली देश कौन सा है। तो वह अब क्या है? ऑप्शन ए भारत है, बी चीन है, या सी जापान है, या डी नॉर्वे है। तो आपका राइट नंबर ऑप्शन क्या यहाँ पर क्या चला जाएगा? विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश, सबसे जो ज़्यादा मछली जो उत्पादन करता है वो आपका कौन सा देश करता है। तो आपका चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। राइट नंबर ऑप्शन आपका बी चला जाएगा यहाँ पर। आगे कह रहा है कि गरीबों को सेब किसे कहा जाता है। गरीबों का सेब जो है किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर अमरूद को क्या कहा जाता है? गरीबों का सेब कहा जाता है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग शानदार तरीके से 55 कंप्लीट कर लिए हैं। आगे कह रहा है कि चाय पीने से कौन सी बीमारी होता है। तो चाय पीने से आपको कौन सी बीमारी क्या तो इसमें क्या होता है? दांत मसूड़े में
वो हो जाते हैं जिसे हम लोग पायरिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के। आगे है पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पानीपत जो है आपके भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में जो है पानीपत आपके पड़ता है। कहाँ पर? हरियाणा में पानीपत पड़ता है। सोनीपत पानीपत के बगल में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है कि कागज़ का आविष्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इस कागज़ का आविष्कार जो है आपका चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के। आगे है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता आपको चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? चार्ल्स बेबेज जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। क्या है? चार्ल्स बेबेज आपका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 59 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का कौन सा है जो पदेन अध्यक्ष होता है? क्या राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या वित्त मंत्री होता है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपके क्या हो जाएंगे? योजना आयोग। योजना आयोग कौन सा होता है? तो योजना आयोग जो होता है आपके राइट आंसर यहाँ पर आपका दोस्तों चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा।